जैन सभी को फाइनली नीट का रिजल्ट आ गया। 14 को आना था, 4 को आ गया। क्या बात है। जहां आप एसएससी के एग्जाम्स का रिजल्ट 3-3 महीने हो गए एग्जाम ले हुए, उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे, और कहाँ आपने 20 दिन में रिजल्ट निकाल दिया। चलो अच्छी बात है, मान लिया। 14 को आना था, 4 को निकाल दिया। 4 को इलेक्शन के रिजल्ट भी आने हैं। आवाज़ दबाने की कोशिश थी क्या? दूसरी बात, 720 नंबर 67 बच्चे के, एम्स दिल्ली में सीटें हैं 46 जनरल के लिए। मतलब 720 में 720 लाके भी एम्स दिल्ली में सीट नहीं मिली। कमाल हो गया। अच्छा, 67 टॉपर्स में से 8 टॉपर तो एक ही सेंटर से निकल गए। हरियाणा का एक सेंटर है, मान लेते हैं कि सारे टॉपर घुस गए होंगे उसमें। ठीक है, किसी बच्चे के 718 मार्क्स आए हैं, जो कि प्रैक्टिकल नीट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करने में 4 नंबर मिलते हैं सही करने पे, और गलत करने में 1। तो या तो 716 होंगे या 720 होंगे। चलो ये भी मान लेते हैं, थोड़ी बहुत ग्रेस मार्किंग दी होगी आपने। लेकिन ये 60-60, 70-70 नंबर ग्रेस मार्किंग कौन से एग्ज़ाम में होती है भाई? और ये ग्रेस मार्किंग एग्ज़ाम के कंपटीशन को देख के नहीं मिली है। ये ग्रेस मार्किंग मिली है कि आपको पेपर लेट दिया गया, इसलिए आपको ग्रेस मार्किंग मिली है। यानी अगर पेपर 10 मिनट लेट दिया गया तो 10 मिनट समय बढ़ा नहीं सकते थे ये। इन्होंने ग्रेस मार्किंग दे दी है। किस रूप में? 1 मिनट के 4 मार्क्स, 2 मिनट के 8 मार्क्स, 10 मिनट के 40 मार्क्स। इन्हीं सब पे आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे। मैं कौन हूँ भाई? तो मैं हूँ एक डिफेंस एस्पिरेंट, और एज अ डिफेंस एस्पिरेंट मैं आप सभी की हेल्प करने आया हूँ, आप सभी को सपोर्ट करने आया हूँ। अब मैं आपको थोड़ा एसएससी एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ, जिस फील्ड में मैं हूँ। तो भाई हमारे एनडीए सीडीएस वगैरह ये हमारे भगवान यूपीएससी साहब लेते हैं, तो इन्होंने आज तक हमें कोई निराश नहीं किया। बट एसएससी की बात करते हैं। एसएससी भी ग्रेस मार्किंग देता है, बट एसएससी का ये नियम है कि वो एग्ज़ाम के कॉम्पिटिशन को देख के, एक पर्टिकुलर सेंटर कॉम्पिटिशन को देख के बढ़ाता है कि अगर किसी शिफ्ट में पेपर ईजी आया तो, और किसी में हार्ड आया तो हार्ड वालों को थोड़ा सा ग्रेस मार्किंग मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा नॉमिनेशन क्राइटेरिया है। बट समय के हिसाब से आई थिंक अगर आप 5 मिनट लेट दे रहे हो पेपर, तो आप लास्ट के 5 मिनट बढ़ा दो। अब देखो, एनटीए पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। एनटीए आप की एजेंसी है, कुछ ना कुछ लोग उन पे बात उठा रहे हैं। हमारे अलग सर हो गए या एनवी सर हो गए, या जितने भी आपकी कोटा के फील्ड में हैं, ये नीट के एग्ज़ाम जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो सब सपोर्ट में हैं आपके। और हम भी एज ए डिफेंस कम्युनिटी में आपके सपोर्ट में है भाई, क्योंकि एक एस्पिरेंट ही एस्पिरेंट की सपोर्ट करेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज अगर आपके साथ हुआ है तो खुदा ना खास्ता ये किसी भी एग्ज़ाम में हो सकता है, चाहे एसएससी के हो, यूपीएससी के हो। तो मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस नीट स्कैम को रोकना ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो ये इसका असर यूपीएससी तक पहुंच सकता है। इसका गंदा कीड़ा, ये कोरोना कैसे फैला था? एक से शुरू हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था ना। चाइना में शुरू हुआ था, पूरे दुनिया में फैल गया ना। सेम इसी तरीके से एक एग्ज़ाम में घुसा है ये एक वायरस, तो ये पूरे हिंदुस्तान के एग्ज़ाम में घुस सकता है। इसको आज रोकना ज़रूरी है। रोकने का तरीका सुनो। ये बात मैं ऐसा बड़ा भाई बता रहा हूँ या छोटा भाई, जो समझ के सुन रहा हूँ सुन लो भाई। तरीका, रोड पे मत उतरना। कोई कितना भी बोल रहे, सड़कों पे मत उतरना। मानता हूँ ये देश प्रदर्शन से आज़ाद हुआ था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोड पे उतरोगे भाई। प्रैक्टिकल सोचो। एक एफआईआर लगने पे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके खिलाफ अगर लग गई, आप ज़िंदगी में कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ये बात मेरी गांठ मान लो। अगर आप पे कोई केस लग गया, आप ज़िंदगी में गवर्नमेंट एग्ज़ाम, पुलिस वेरिफिकेशन आपका रद्द कर दिया जाएगा। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ पाओगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। सिर्फ एक एग्ज़ाम, अगर मैं कहता हूँ कि अगर कुछ नहीं डिसीजन हुआ, 1 साल बर्बाद मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो काफ़ी गुना है तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं रहोगे अगर एक केस भी लग गया तुम्हारे पे। अग्निवीर में भी बहुत कुछ हुआ था, जब अग्निवीर योजना आई थी तब भी बहुत लड़के उतरे थे, गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। आज पुलिस वेरिफिकेशन उनका अगर होगा तो वो पकड़े जाएंगे। कि आवाज़ उठाओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, अपने सर की बात मानो, जो तुम्हारे मेन लीडर्स हैं उनकी बात मानो, उनके जो कहते हैं वो चलो। अब मुझे नहीं लगता कि कोई आपको टीचर कहेगा कि भाई सड़कों पे निकल जाओ। सड़कों पे नहीं निकलना है भाई, देश का माहौल ख़राब नहीं करना है, लेकिन हाँ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है कानून के दायरे में रह के। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि थोड़ा सा अपने देश की कानून व्यवस्था पे विश्वास रखो। कानून देर है अंधेर नहीं है। अगर अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद पक्का वो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, ये मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ। अग्निवीर योजना देखो जब आई थी तो कितना खिलाफ हुआ था, लगातार अग्निवीर बहुत ही बेकार है, बहुत है। अब लोग समझ रहे हैं ना कि अग्निवीर पर अडॉप्ट कर रहे हैं, हालांकि अभी उसके खिलाफ लोग हैं, लेकिन अब फिर भी आर्मी में जा रहे हैं ना लोग अग्निवीर के चक्कर में भी। तो ऐसे ही अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो, आप टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर होगा इस पर। और एनटीए प्रेशर पड़ रहा है, बार बार कहता हूँ पढ़ रहा है, ये प्रेशर में आ चुकी है। इन्होंने तभी नोटिस निकाला था भाई एनटीए ने कि ऐसे ऐसे करके हमने ग्रेस मार्किंग दी है। हालांकि इन्होंने प्रॉपर सिस्टम नहीं बताया। देखो सीबीएसई में भी हमारे टाइम में, जब मैंने 12th दिया था 2022 में, तो हमारे टाइम में भी 70% टर्म 2 का वेटेज
30% टर्म 1 का, लेकिन प्रॉपर बताया गया था भाई क्यों कारण है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, एमसीक्यू में क्या चीटिंग हुई, क्या। तो कारण बताइए आप, प्रॉपर फॉर्मूला बताइए कि आपने किस हिसाब से ग्रेस मार्किंग करी है, प्रॉपर आप जस्टिफिकेशन दीजिए स्टूडेंट्स को। और 67 स्टूडेंट्स जो टॉपर हैं, थोड़ी बहुत उनसे ही बातचीत कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, पता लग जाएगा कि टॉपर है कि नहीं। क्योंकि जैसे 2016 की तरह बिहार की जो टॉपर थी, जो पॉलिटिक में गाने लिख के आई थी, वो टॉपर थी बिहार की। तो ऐसे ना हो, आप थोड़ा बातचीत करिए उन 67 टॉपर से, और स्पेशली उन 8 टॉपर से जो एक ही सेंटर से उठ के आए हैं। मना नहीं कर रहा, उन पर शक नहीं कर रहा, बट उन पर अगर नीट टॉपर है तो उन्हें नॉलेज तो होनी चाहिए ना नीट की। तो सवाल जवाब उनसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि भाई अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में मत फंसो। और याद रखना भाई, रोड पे मत निकलना, पुलिस वेरिफिकेशन से बचना, गलत तरीके मत अपनाना भाई अपनी आवाज़ उठाने के लिए, नहीं तो फंसे जाओगे। ये जोश की बातों में मत रहो। एज ए डिफेंस एस्पिरेंट बता रहा हूँ भाई, जोश में नहीं होश में काम लेना है भाई। नीट एस्पिरेंट्स को पूरा सपोर्ट है। नीट कम्युनिटी जो हमारी है, हमारी डिफेंस कम्युनिटी में रहता हूँ भाई, डिफेंस कम्युनिटी है हमारी, डिफेंस कम्युनिटी की तरफ से फुल सपोर्ट है भाई नीट एस्पिरेंट्स को। मैं चाहता हूँ हर एक डिफेंस का बंदा अभी कमेंट करे कि भाई हम नीट एस्पिरेंट्स के साथ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आवाज़ उठेगी और उस पर पक्का एक्शन होगा। अब देखो ना, हर तरीके मीडिया में यही चल रहा है, नीट 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 नीट। तो एनटीए भी एक एजेंसी है यार, वो भी इस हिंदुस्तान की एजेंसी है, आवाज़ इसके खिलाफ उठा रहे हो, उसको आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। तो इस पर ख्याल रखना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।